नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और मैं दीपेश बरगले। आपके मुद्दे में आज बात यूक्रेन में फंसे भारतीयों की, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और अभी भी हजारों छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं। तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं और सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार वो छात्र भारत वापस कैसे लौटेंगे। ये वाकई में सबसे बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके परिवार वाले लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दोनों ही प्रदेश की राज्य सरकारों ने इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, लेकिन अब चिंता इस बात की है कि यूक्रेन में हालात अचानक से बिगड़ चुके हैं और यूक्रेन ने हवाई सेवा भी प्रतिबंधित कर दी है, जिसके बाद उन परिवारों की चिंताएं बढ़ गई हैं जिनके बच्चे संकट में फंसे हुए हैं। सवाल यह भी है कि अगर वहां पर ब्लैकआउट हो जाता है, जैसी कि आशंका जताई गई है, जैसा कि वहां से खबरें सामने आ रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि संपर्क पूरी तरीके से उन छात्रों का अपने परिवार वालों से भी टूट जाए। आज इसी मसले पर करेंगे चर्चा और खास फोकस हमारा यह रहेगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं उनकी वापसी के लिए यहां की सरकारें क्या प्रयास अभी तक कर रही हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। भारत सरकार कटिबद्ध है कि हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा पूर्ण रूप से की जाए। पिछले कई दिनों से जो लोग इच्छुक थे यूक्रेन से वापस आने के लिए, फ्लाइट चलाई गई थी एयर इंडिया के द्वारा। आज भी फ्लाइट यूक्रेन के लिए रवाना हो गई थी। 3 घंटे के फ्लाइट के बाद जब घटनाएं शुरू हुई यूक्रेन में, तो हमको बताया गया है कि एयर स्पेस पूर्ण रूप से बंद किया गया है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छात्रों की घर वापसी का रास्ता बंद हो गया है। रूस की सेनाएं यूक्रेन में घुस चुकी हैं, हवाई ठिकानों पर मिसाइल हमले हुए हैं। ऐसे में यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। भारत वापसी के लिए विमान पकड़ने गए स्टूडेंट्स को स्थानीय प्रशासन ने हवाई अड्डे से ही लौटा दिया। देखिए, केंद्र सरकार का विदेश मंत्रालय इस विषय में पूरी काम कर रहा है और हमारी सरकार भी इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले इसको लेकर बैठक की थी और हमने 2 टोल फ्री नंबर पब्लिश किए हैं। किसी को भी कोई दिक्कत है तो बात कर सकता है। और मध्य प्रदेश सरकार के जो हमारे अधिकारी जो दिल्ली में हैं एमपी भवन में, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देशित किया गया है कि विदेश मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेट कर ये सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश के जो नागरिक यूक्रेन में हैं और वो यहाँ आना चाहते हैं तो उसकी सुव्यवस्था हो सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिल्ली में हेल्प डेस्क शुरू किया था, लेकिन अब रास्ता बंद होने के बाद उनकी भी मुसीबतें बढ़ गई है। वो अब विदेश मंत्रालय से इस संबंध में बात कर रहे हैं। वहाँ अप डाउन चल रही है स्थिति। करीब 25,000 नागरिक हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं। यहाँ एक सेल बना हुआ है, हम लोग टच में हैं और जो जैसा जब मदद चाह रहे हैं, एयर इंडिया की भी जहाज़ों को लगा दिया गया है, तो जो आना चाह रहे हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। कई परिवार अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कई छात्र बीते कुछ दिनों में यूक्रेन से वापस भी लौट चुके हैं। जिनके बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं, वो लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुल मिलाकर हालात अब पहले से और विकट हो गई है। दुनिया भर के देश इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार भी इस पूरे मामले पर गंभीरता से काम कर रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भारत सरकार से इस संकट को लेकर हस्तक्षेप करने की बात कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। बिल्कुल दीपेश, अभी तक तो ये आश्वस्त थे वहां के छात्र की जो राजधानी है वहां पर हालात सामान्य नजर आ रहे थे, लेकिन जो आज हुआ और जो तस्वीरें हमने देखी हैं तो जाहिर बात है कि परिवार वाले डरे हुए हैं। वहां पर जो बच्चों की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं और सरकार की तरफ सबकी निगाहें हैं। और इसीलिए चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं, जो बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं, और यहाँ की सरकार क्या कोशिश कर रही है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। और जेपी श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़
सरकार क्या कोशिश कर रही है, पेरेंट्स को संपर्क किस तरीके से किया जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और रिजुराम भगत और ज्योति भगत भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि अभिभावक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके बच्चों से कांटेक्ट हो पा रहा है या नहीं। सबसे पहले रिजुराम जी, शुरुआत आपसे ही कि आपके जो बच्चे हैं उनसे संपर्क हो पाया है आपका, अभी क्या सिचुएशन वो वहां की बता रहे हैं? सर, आज सुबह 9 बजे बच्चे से बात हुआ। सर, आज की स्थिति पहले तो सामान्य थे, तो कॉलेज पूरा जाते थे और पढ़ते थे, लेकिन आज जो 9:30 बजे सुबह वहाँ धमाका हुआ, जहाँ पे अपना लड़का डेनेफर वो एरिया में मेडिकल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आज धमाका हुआ। तो सब बच्चे पूरा डर के मारे सहम गए, हम लोग भी चिंतित हो गए हैं और सारी फ्लाइटें सब बंद हो गए। आज भी वहाँ से बच्चे निकले थे क्यों जाने के लिए, तो आधे रास्ते में उसको रोक लिए गए हैं और कहीं पे उसको बैठा के रखे हैं। जी, मैं रोक रहा हूं आपको। इस वक्त हर्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षित, इस वक्त आप कहां पर हैं, किस तरह की परिस्थितियां अभी वहां पर देखने को मिल रही है? तो फरवरी को एयर इंडिया की फ्लाइट से वापस आ गया हूँ इंडिया, जो इवैक्यूएशन की फ्लाइट थी। और जब तक मैं वहाँ यूक्रेन में था, कीव में था, तब तक सब कुछ नॉर्मल था वहाँ पे उस टाइम पे। बट कल मुझे पता चला मेरे फ्रेंड से, जो अभी भी यूक्रेन में ही हैं, उनसे पता चला, जो भी सुनने को मिल रहा है कि वहाँ पे बॉम्बिंग हुई है, कीव में भी हुई है। जिस सिटी में मैं था उससे भी 10 किलोमीटर्स पे जो मिलिट्री बेस है उसको बॉम्ब करा गया। और भी काफी सारी सिटीज हैं जैसे खारकिव वगैरह में बॉम्बिंग हुई है। तो काफी पैनिक का माहौल है, काफी टाइम से सायरन भी बज रहे हैं। गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म तो करा है स्टूडेंट्स को कि क्या मीनिंग है, बट सायरन के कारण काफी बच्चे डरे हुए हैं। अभी एटीएम में भी मैं सुनने में आया था जब आप वहां पर थे तब क्या भारत सरकार की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि स्थितियां बिगड़ सकती है, आप लोग वापस आ जाइए? उस वक्त तक की परिस्थितियां क्या थी? क्या आप लोगों को इस तरह को कोई मैसेज मिला था इंडियन एम्बेसी की तरफ से, ये कोई बताया गया था? जी, पिछले 4 या 5 दिनों से एम्बेसी कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स के साथ में कांटेक्ट बनाए रखी है। सबसे पहले एम्बेसी ने इंडियन स्टूडेंट से 25 जनवरी को हमसे कांटेक्ट करा था और हमसे सबका डिटेल मांगा था। बट काफी टाइम तक फिर एम्बेसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर एम्बेसी का अभी लास्ट वीक में आप कह सकते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में काफी रिस्पॉन्स रहा है कि एम्बेसी ने अलग अलग नोटिफिकेशन भेजे कि आप छोड़ दीजिए और जितना जल्दी हो सकते हैं आप यूक्रेन से बाहर निकल जाइए। हमारे यूनिवर्सिटी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे पहले, वो क्लासेस हमारे ऑनलाइन नहीं कर रहे थे, क्लासेस हमारे ऑफलाइन ही थे। तो कई बच्चे उस चक्कर में टिकट नहीं बुक कर रहे थे कि उनका लॉस हो जाएगा। ये लास्ट तक हम परेशान रहे इससे कि क्लासेस ऑनलाइन क्यों नहीं करे जा रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट है, अगर क्लासेस ऑफलाइन चलेंगे या ऑफलाइन कंटिन्यू करेगा कोई आगे, तो कोई भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई का नुकसान करके तो घर चला नहीं जाएगा। आज ये कंडीशन इसीलिए बनी है क्योंकि क्लासेस का 25 फरवरी के बाद ऑफलाइन होना था और यूनिवर्सिटी ने हमें काफी टाइम तक इन्फॉर्म नहीं करा। वो हमें इसी धोखे में रखे रहे कि नहीं 25 फरवरी के बाद से आपके ऑफलाइन होगी क्लास। वॉर तो रशिया के साथ, वॉर तो हम 8 साल से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बट फिर एकदम बहुत बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि ऑनलाइन करेंगे। बच्चों ने फिर पैनिक में सब टिकट बुक करने लगे, तो काफी सारे बच्चे वहीं रह गए। मैं तो बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैं पहुंच गया और मैं अपने ग्रुप से पहले ही स्टूडेंट था जो इंडिया पहुंच पाया हूँ। मैक्सिमम मेरे फ्रेंड वहीं पे। जरूरी है कि और देश के भी बच्चे वहां पर पढ़ रहे होंगे, ये सिचुएशन उनके सामने भी होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि हम देख रहे थे कि अमेरिका या और देश पहले ही कह रहे थे वहां के छात्रों को कि आप छोड़िए, या और भी लोग हैं। तो उन छात्रों के लिए क्या सिचुएशन थी? वो वहां से निकल गए या वो भी इसी असमंजस में थे कि यूनिवर्सिटी कोई फैसला करे ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर, उसके बाद वहां से निकलेंगे? जी, सभी के साथ में यही प्रॉब्लम थी कि यूनिवर्सिटी ऑफलाइन का बोल रही थी कि ऑफलाइन कंटिन्यू होगी एजुकेशन। तो सबके साथ ही यही
मतलब मुश्किल थी, इसीलिए मेनली सारे बच्चे, सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स की अगर मैं बात ना करूं और भी कंट्री के स्टूडेंट्स की बात करूं, तो सब इसी का वेट कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन जब करेगी तब हम टिकट बुक करेंगे। हर्षित, क्योंकि आपके और भी दोस्त वहां पर हैं, उनसे आपका आज कोई संपर्क हुआ? क्योंकि अब तो तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि एटीएम के सामने बड़ी लाइन है, जो वहां पर स्टोर्स हैं उनमें लोग राशन इकट्ठा करने के लिए पहुंच गए हैं। तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो क्योंकि वहां पर विदेश में रह रहे हैं, उनके सामने तो बड़ी विकट स्थिति हो गई है, तो उनकी हेल्प के लिए कोई है वहां पर? एम्बेसी से किसी तरह की कोई मदद, किसी तरह का कोई संपर्क उनका है वहां पर? उनको किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है? जी, एम्बेसी अपना पूरा ट्राई कर रही है सारे स्टूडेंट्स को मदद करने में। कंटिन्यूसली एम्बेसी से भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि आप पैनिक मत होइए, घर पे रहिए, अलार्म मतलब बाहर जाने से भी मना करा है। बट हाँ, क्योंकि एकदम ऐसी सिचुएशन बन गई है, तो जैसे कई बच्चे एम्बेसी को कॉल कर रहे हैं तो सबका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है एम्बेसी से। तो एम्बेसी का यही कहना है कि आप पैनिक मत होइए, गवर्नमेंट अपना पूरा ट्राई कर रही है इवैक्यूएट करने के लिए। बट मेरे ख्याल से ये जो इवैक्यूएशन का उनका प्रोसीजर है, ये थोड़ा और जल्दी चलाया जा सकता था। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो टिकट के प्राइसेस हैं वो ज्यादा थे, इस वजह से कई लोग सस्ती टिकट ढूंढने के चक्कर में कई लोगों ने काफी बात की टिकट अपनी करा रखी थी। ये बहुत बड़ा इशू है, शायद हर कोई रेज नहीं कर रहा है, बट इसीलिए लोग आ नहीं पाए। अब तो ऐसा है कि सारे कैरियर्स बंद कर दिए गए हैं, मार्शल लॉ लग गया है, तो अब कोई सी भी फ्लाइट नहीं आ सकती कितने में भी। इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, विमान वहां पहुंच चुके हैं, अब बस इंतजार है कि व्यवस्थाएं सब एक बार फिर दुरुस्त हों ताकि जो भारतीय नागरिक हैं, जो छात्र हैं, वो वापस आ सकें। हर्षित, साथ में रखें। भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बेटा अभिषेक भी वहां पर यूक्रेन में मौजूद है। भगत जी, क्या अभिषेक से आपकी कोई बात हो पाई है अभी तक, और वो कहां पर है? इंडियन एम्बेसी क्या उसकी कोई मदद कर रही है? किसके बीच का है, कहां है, किस शहर में? कोई जानकारी आप तक पहुंची अभी? सर अभी बात हुआ है सर, अभी दोपहर में बात हुआ है। ये अपना बेटा वो डेनेफर में है सर, डेनेफर में मेडिकल पित्रोस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। वो अभी बात हुआ कि पहले तो नॉर्मल था और वो पढ़ाई कर रहे थे, ऑफलाइन कर रहे थे। अब यही है कि कॉलेज से ऑफलाइन पढ़ाई चल रहा है, और जिसको जाना चाहते हैं वो जाएंगे, तो जिसको रहना चाहते हैं ऐसा करके उनको वहाँ से कॉलेज से मिला, और वो एमबीसी भी से बोले। लेकिन अभी की स्थिति में अब फाइनल ईयर अपना लड़का फाइनल में है, तो उनको पढ़ाई का भी चिंता लगी हुई है कि मैं अभी जाऊंगा फिर वापस आऊंगा, तो अब मैं क्या मध्यम वर्ग का हूँ, मैं इतना ज्यादा अभी फ्लाइट का पैसा भी दे नहीं सकता। अब रहा सवाल, आज की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज सुबह 6:30 बजे सायरन बजना शुरू किया और बम धमाका शुरू हुआ, तो सभी बच्चे बिल्कुल हॉस्टल से यानी बाहर निकल गए और पूरा फोन किए कि पापा बम यानी कि शुरू हो गया, लड़ाई युद्ध शुरू हो गया। तो हम लोग काफी चिंतित हो गए हैं। नहीं, आपने यहाँ पर अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से कोई बात की अपने बच्चे को वापस लाने के लिए, या आपसे किसी अधिकारी के द्वारा कोई संपर्क किया गया? जी सर, छत्तीसगढ़ के अपने नोडल अधिकारी हैं गणेश मिश्र से, इनसे बात की, इनसे बात हुआ है और अपना बच्चे का नाम पूछे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसको पूरे बच्चों को हम लोग सकुशल लाएंगे ऐसा कह के अपने को बताए हैं। लेकिन अपने को तो चिंता लग गई कि कब लाएंगे। अब बच्चे बता रहे हैं कि फ्लाइट कब आएगी, वहाँ पे जो इंटरनेशनल का जो वो एयरपोर्ट है क्यू, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट आता है वहीं पे आता है, और वहाँ पे कब्जा कर लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसी स्थिति बनी हुई है बच्चों का। कम से कम जिस हॉस्टल में है वहाँ पे कम से कम 15-20 बच्चे फंसे हुए हैं। हर्षित, अभी घर से अलाउ नहीं है, भगत जी ऐसे बताए बच्चे घर के अंदर ही हैं। ठीक, थोड़ा और आपसे जानेंगे, लेकिन नेहा जी एक बात जो हर्षित ने यहाँ पर कही कि थोड़ा पहले अगर हम कोशिश करते
तो शायद हम बच्चों को ले आते या और भी जो लोग हैं भारतीय वहां पर उनको वापस ले आते। केंद्र सरकार ने एसेस करने में सिचुएशन को शायद चूक कर दी कि हम इंतजार करते रहे कि युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि हर्षित जी ने आपके चैनल पर बताया कि पहली बार एम्बेसी ने जो बच्चों से कांटेक्ट किया था वो 25 जनवरी को किया था। तो मुझे लगता है कि असेसमेंट में कहीं गलती नहीं हुई है, पर बात यह है कि जिस प्रकार का टेंशन अचानक से बना है, जिस तरीके का एक्शन रूस के द्वारा लिया गया है, और सरकार ने अपनी तरफ से हमेशा ये प्रयास किया है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको सुरक्षित लाया जा सके। अफगान में भी जब इस प्रकार की स्थितियां बनी थी तो हमने देखा कि अफगानिस्तान में जितने भी भारतीय नागरिक थे उनको तो लाया ही गया, बल्कि आप पड़ोसी देश अगर पाकिस्तान के नागरिकों की बात करेंगे तो उन्हें भी सुरक्षित भारत में लाया गया था। तो सरकार इस बार भी पूरी तरीके से तैयार है और फ्लाइट्स चलाई गई हैं। को कांटेक्ट जरूर किया गया, लेकिन उसके बाद भूल गए, फिर 3-4 दिन पहले से कांटेक्ट शुरू हुआ है। नहीं, आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा लोकेन जी कि पहली बार एक तो कांटेक्ट किया 25 जनवरी को, जैसा हर्षित जी ने आपके चैनल पर बताया। दूसरी बात उन्होंने कही कि बच्चे कंफ्यूज थे क्योंकि वहां पर जो करिकुलम चल रहा था वो ऑफलाइन नहीं हो रहा था, और जिस वजह से वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें वापस लौट कर आना है कि वहां पर रहना है। तो कड़ियों को जब आप जोड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत स्ट्रैटेजिकली हमारे एम्बेसी ने, केंद्र की सरकार ने मूव किया है और हमेशा इस बात का आगाह किया है कि पासपोर्ट वगैरह लेकर जो बच्चे हैं वो तैयारी से रहें, वापस आ जाएं। पर क्योंकि बच्चे हैं, आप हम सब जानते हैं कि वो वहाँ पढ़ाई के लिए गए हैं, एजुकेशन उनके लिए वहाँ पे प्रथम थी, और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा था, यूक्रेन के जो उनके कॉलेज का स्टाफ बता रहा था, यूनिवर्सिटी का स्टाफ बता रहा था कि भाई इस प्रकार की जो घटनाएं हैं या इस प्रकार की जो सोच है, युद्ध जो है वो पिछले 7-8 दशकों से चल रही है। तो कड़ियों को जोड़ने की आवश्यकता है। और भारत की अगर आप बात करेंगे तो पिछले समय में जो जब भी इस प्रकार की कोई स्थितियां बनी हैं, और अफगानिस्तान का लेटेस्ट हमारे पास एग्जाम्पल भी है, किस तरीके से भारत सरकार ने तत्परता के साथ प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित लाने का स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को याद कर रहा है नेहा जी, आप और हम भी कर रहे हैं। मिस तो उन्हें बहुत ज्यादा किया जा रहा है क्योंकि आज वही एकमात्र ऐसी शक्ति नजर आ रही थी जो समय रहते बच्चों को वापस ले आती। कड़ियों को जोड़ने का आप जिक्र कर रही हैं, उन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए अगर एक और महत्वपूर्ण सवाल करें कि इतने सक्षम अगर भारतवर्ष के ये अभिभावक होते तो शायद यूक्रेन में सस्ती MBBS की पढ़ाई करने के लिए भेजते नहीं, यही करा लिया होता। सवाल ये है कि हमने कोशिश तो की, हमने इन्फॉर्म कर दिया कि समय रहते आप लोग वापस आ जाइए, लेकिन टिकट इतनी ज़्यादा थी कि मध्यम वर्गीय परिवार ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हमें ऐसा लग रहा है कि जो फ्लाइट हमने आज से कुछ दिन पहले भेजी वो अगर पहले भेज दी होती तो शायद कई छात्र वापस आ जाते, जो लगभग 200 अभी 2 दिन पहले आए? आप और लोकेन जी बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, और जो टेंशन की स्थितियां बनी हुई हैं, जो अभिभावक यहाँ पर हैं, हमें सबको मिलकर उनका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम उनके मन में ये सरकार के प्रति जो है आशंकाएं पैदा करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं इसको करने के लिए, पर मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इस प्रकार की कोई बातचीत ना की जाए। और नंबर 2 बात ये है, अभी हर्षित हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैंने भी हर्षित की बात सुनी, मैंने भी हर्षित की बात सुनी है, ये भी डर था, मैंने भी उनकी बात सुनी। पर अगर आप टेंशन क्रिएट होने के बाद 3-4 दिन पहले अगर इसका प्रयास करेंगे और जब आपको टिकट के रेट उस समय ज्यादा दिखेंगे, ये स्थितियां 25 जनवरी को नहीं थी, इतनी महंगी टिकट्स तब नहीं आपको मिलेंगी जो आपने 4 दिन पहले, जब ये एकदम सिर पर आ गई सारी चीजें। नेहा जी, मैं रोक रहा हूं आपको, इस वक्त सृष्टि यूक्रेन से हमारे साथ, मैं रोक रहा हूं, मैं वापस लौटूंगा, अभी हमारे पास पर्याप्त वक्त है। सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, इस वक्त आप कहां पर हैं, किस तरह की सिचुएशन है और फिलहाल सेफ हैं? सर, मैं ओडेसा सिटी में हूँ, यूक्रेन की। फिलहाल सर सिचुएशन तो बहुत अनसर्टेन है, आई कांट से एनीथिंग कि सिचुएशन आगे कैसा होगा। अभी तो फिलहाल बहुत अनसर्टेन सिचुएशन है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बॉम्ब ब्लास्ट की और फायरिंग की आवाज सुनी है, और मेरे पेरेंट्स और यहाँ के स्टूडेंट्स के सभी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं क्योंकि सर सारे पेरेंट्स को यही टेंशन है कि हमारे बच्चे जल्दी सेफली घर वापस आ जाएं। सृष्टि, जब भारत सरकार ने ये अपील की थी कि समय रहते आप लोग वापस वतन आ जाइए, तब क्या कोशिशें नहीं हुई थी वापस लौटने की? सर कोशिशें तो हुई थी सर, प्रॉब्लम ये था कि फेयर इतना था, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बिकॉज सर
ये भी प्रॉब्लम था कि यूनिवर्सिटी का भी सिचुएशन था कि यूनिवर्सिटी अगर हम जाते हैं तो उन्होंने अगर ऑफलाइन क्लासेस लगा दिया तो हमारी क्लासेस भी छूट जाएंगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया था कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से इंफॉर्मेशन आ गया या बच्चों को जैसे ही लगने लगा कि ये सिचुएशन ज्यादा आगे बढ़ सकती है, खराब हो सकती है, तो फिर हम लोगों ने टिकट्स बुक कराना स्टार्ट कर दिया। सर मेरी खुद की टिकट 5 मार्च की थी। अभी किन से कांटेक्ट हो रहा है वहां पर, और आप लोग सुरक्षित रहें, आप लोगों को किसी तरह की कोई कमी ना रहे, इसको लेकर यूक्रेन के किसी अधिकारी ने या इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई आश्वासन आप लोगों को मिला है या यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी तरह का आश्वासन दिया गया है? सर हम लोग तो यहाँ पर किस पे ही काउंट ऑन कर सकते हैं, इंडियन एम्बेसी ही है बस। तो सर इंडियन एम्बेसी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनकी तरफ से उनका जो फेसबुक पेज है उस पे सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली कनेक्टेड हैं। जैसे भी जो भी नया इंफॉर्मेशन आता है वो तुरंत अपलोड कर देते हैं। अभी के हिसाब से एडवाइजरी ये है कि वो जैसे भी जिस भी वे में हमको यहाँ से इवैक्यूएट कर सकते हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। बट मेरा अपील ये है कि इसको ज्यादा लेट ना करें, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्द ठीक रहेगा। यहाँ का सिचुएशन का बिगड़ने का वेट ना करें। अच्छा सृष्टि, ऐसी क्या कोई अभी चर्चा है इंडियन एम्बेसी की तरफ से, क्या कुछ ऐसा कहा गया है या फिर कहीं आप लोगों के ग्रुप में ऐसी कोई बात करी है कि सड़क मार्ग से हमें पास के नजदीकी किसी दूसरे देश में ले जाकर वहां से भारत वापस लाने की कोई चर्चा हो सकती है? इस तरह की कोई खबरें आप तक? हाँ सर, ऐसी कोई न्यूज तो आई है कि बाय रोड हम लोगों को पोलैंड के थ्रू लेके जाएंगे, बट इट्स नॉट कंफर्म डेट, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और ऐसी भी एक कोई न्यूज आई है कि मे बी हंगरी के थ्रू लेके जाएं। हंगरी और पोलैंड का डिस्टेंस क्या आपको है कि कितना है, और वहां की सिचुएशंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन? सर अभी मतलब पहले से ही ये तो चल रहा था कि पोलैंड एक सेफ बेस बनाया जाएगा फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। बट सर हंगरी का अभी एक नया न्यूज आया है, आई एम नॉट श्योर कि वो ट्रू है या नहीं, बट आई थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ तो अच्छा करेगा, क्योंकि उनके इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। ये कोशिश हो सकती है, इस पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन सृष्टि, एक सवाल और आपसे ये कि जो परिवार वाले हैं वो कुछ ज्यादा चिंतित हैं, और कुछ केस ऐसे भी आए हैं कि परिवार वालों के साथ फ्रॉड कॉल किए जा रहे हैं, उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं टिकट के नाम पर। आपके परिवार वालों के साथ कोई ऐसी चीज हुई हो, उनको यहाँ से कोई फेक कॉल या फेक जानकारियां तो नहीं मिल रही हैं, उनसे आपका सीधा कांटेक्ट हो पा रहा है ठीक तरीके से? सर फेक इंफॉर्मेशन तो कोई नहीं है, ऐसे लाइक फेक कॉल्स तो कुछ नहीं हुआ है। बट सर मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा वरीड है, मेरे साथ जो लोग रहते हैं उनके भी पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरीड है, स्पेशली मदर्स, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि बच्चे अपने सेफली वापस आ जाएं जल्द से जल्द। बिल्कुल। लेकिन सृष्टि, एक और चीज अब ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, एम्बेसी से जो आप लोगों का कांटेक्ट चल रहा है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन कब तक वापसी की बात हो सकती है? और जहां आप लोग हैं वहां इस तरह की कोई सिचुएशंस तो नहीं है कि खाने पीने की दिक्कत है या जो डेली नीड्स की आवश्यकताएं हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है फिलहाल? सर अभी ऐसा सिचुएशन बन सकता है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स पे जो भी मॉल्स हैं उन सब में बहुत भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ के लोकलाइट्स भी ट्राई कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सारा सामान स्टोर कर लें, और एटीएम वगैरह सर वर्क नहीं कर रहे हैं। जी सृष्टि, साथ में रखें, कोशिश करेंगे आगे भी लगातार हम आपसे बातचीत करें, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो आपसे हमको समझनी है। और छत्तीसगढ़ से भी मेहमान जुड़े हुए थे, तो उनसे भी चर्चा करेंगे कि जो हेल्पलाइन बनाई गई थी उस पर किस तरह से वो लोगों की मदद कर रहे हैं, कितने बच्चों या परिवार वालों का रिस्पॉन्स अभी तक उस पर आया है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौट रहे हैं, चर्चा जारी है।